इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। भारत भर में जो त्यौहार है लोकसभा का, वो मनाया जा रहा है और आने वाले महीने में भी मनाया जाएगा। लगातार सभी पार्टियां, सभी राजनीतिक दल अपना प्रचार कर रहे हैं। जलगांव में भी महाविकास आघाड़ी और महायुति सरकार, इन लोगों की ओर से भी उम्मीदवारों ने अपना पर्चा भरा, अपनी शक्ति दिखाई, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी हुआ। ये सिर्फ यही नहीं हो रहा है, देश भर में यही हो रहा है। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को पानी पी पी कर कोस रही हैं। लेकिन मुद्दे की बात तो सिर्फ ये है कि कोई भी देश के विकास पर बात नहीं कर रहा है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी बेरोजगारी पर बात नहीं कर रही है, कोई भी राजनीतिक पार्टी महंगाई पर बात नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जो हैं, वो मोदी जी हों या फिर उनके कोई भी स्टार प्रचारक, सभी लोग सिर्फ राम मंदिर का मुद्दा, हिंदू मुसलमान का मुद्दा, यही सब मुद्दों पर बात कर रहे हैं। और उनके इस मुद्दे को पकड़कर जो विरोधक हैं वो उन्हें रिप्लाई कर रहे हैं। लेकिन देश के लिए कौन क्या करेगा, क्या फ्यूचर में प्लानिंग्स होगी, क्या चीज़ें बढ़ेगी। देखिए, सरकार, मोदी सरकार जो है वो पिछले 10 सालों से काम कर रही है, लेकिन ईमानदारी से आप लोग ये बताइए कि बेरोजगारी कितनी कम हुई है, कितने लोगों को रोजगार मिला है, आर्थिक विकास हुआ है। ये कागजों पर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन किसका आर्थिक विकास हुआ है ये बताइए। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आर्थिक विकास की बात करते हैं, जीडीपी की बात करते हैं लोग, लेकिन वो कागजों पर है, ज़मीन पर कहाँ है। ज़मीन पर तो महंगाई सिर्फ बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। जो चीज़ें 60 रुपए की मिलती थी आज 140 रुपए की मिल रही है, 200 रुपए की मिल रही है, जिसमें तेल को ले लीजिए, दाल को ले लीजिए, गैस के भाव ले लीजिए। गैस के दाम जो हैं वो 2014 में जहाँ 500-700 रुपये इस तरीके से मिला करते थे, आज 1100-1200 हो गए थे। 200 रुपये की सब्सिडी अभी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र दी गई, ऐसा जनता का साफ साफ आरोप है। जो पेट्रोल 60-70 रुपये मिला करता था, आज पेट्रोल 107 रुपये, 106 रुपये, 103 रुपये इस तरीके की छलांगे मार रहा है। कम कर दिया जा रहा है, बार बार वापस बढ़ जाता है। आम जनता को क्या चाहिए? क्या आम जनता को हिंदू मुसलमान की लड़ाइयाँ चाहिए? क्या आम जनता को बाकी सारी चीज़ों से कोई मतलब है? मोदी जी देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश का नाम जो है वो बाहर बहुत करके दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे आम जनता को क्या मिल रहा है? एक और जहां मोदी जी देश के विकास की बात करते हैं, वहीं क्या देश के विकास में गरीबों का कुछ विकास हो पाया है? देश में लोगों को किस तरीके से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ये कौन देखेगा? इस और देखने का नज़रिया जो है वो कौन बदलेगा और कब बदलेगा? अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सभाओं में हिंदू मुसलमानों का जो मुद्दा उठाया है, उन्होंने कांग्रेस का घोषणा पत्र जो है वो बताया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ये कह रही है कि वो लोग सर्वे करेंगे और आपका मंगलसूत्र भी जो है वो अल्पसंख्यकों को दे देंगे, मुसलमानों को दे देंगे, इस तरीके की बातें की जा रही है। उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया। मैं ये समझना चाहता हूं और आप लोगों से भी पूछना चाहता हूं, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं,
कि क्या ये मुद्दे सही हैं चुनाव के लिए। चुनाव किस मुद्दों पर होना चाहिए, चुनाव देश के विकास के मुद्दे पर होना चाहिए। मोदी जी को ये बताना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या विकास किया है, उन्होंने गरीबों को क्या विकास करके दिया है। वो सिर्फ हिंदू और मुसलमान और सिर्फ मोदी जी ही नहीं, देश भर में हर पार्टी के इसी तरीके की बातें हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ मोदी जी ही, दूसरे जो विरोधक पार्टी हैं उनके भी जुबान पर मोदी जी ही चल रहे हैं, क्योंकि मोदी जी कुछ न कुछ कह रहे हैं और उसका रिप्लाई विरोधक कह रहे हैं, विरोधक दे रहे हैं। तो इन सब मुद्दों पर क्या चुनाव होने चाहिए, लोकल चुनाव हो या भारत के किसी भी क्षेत्र का चुनाव हो, मैं जहां भी हूं वहां से आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग देश के विकास की राजनीति को वोट दीजिए। ये समय हिंदू मुसलमान अमका ढमका फलाना करने के लिए नहीं, ये समय देश के विकास के लिए अपना मत देने का है। जो भी पार्टी आपको लगती हो कि विकास कर पाएगी, उसे विकास के लिए अपना मत दीजिए, मतदान जरूर कीजिए। क्योंकि आप अगर मतदान नहीं करते हैं तो उसका फ़ायदा जो मतदान करते हैं, जो कम मतदान होता है उसको होता है। तो मतदान आप जरूर कीजिए, उसे कीजिए जो आपको अच्छा लगे। जय हिंद। जळगावची नवी ओळख वस्त्रनगरी सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन 80 फुटी कांदळदा रिंग रोड, राधाकृष्ण नगर चौक, छत्रपती शिवाजी नगर, जळगाव। सौंदर्य विश्वाची 73 वर्षांची परंपरा। सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, जळगाव। गांधी तीर्थ निसर्गाच्या सानिध्यात महात्मा गांधींच्या जीवनावरील जगातील पहिले मल्टीमीडिया म्युझियम। आजच भेट द्या गांधी तीर्थ, जैन हिल्स, जळगाव। अधिक माहितीसाठी www.gandhifoundation.net वर विजिट करा।